हेलो गाइस, आज हम गए थे साइट पे जहां पे हमने देखा कि फ्लाई ब्रिक वर्क जो है वो कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये ख्याल आता है कि घर बनाते समय या रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन करते समय कौन से ब्रिक जो है वो यूज में अच्छे रहेंगे। सो आपके पास दो चॉइसेस रहते हैं। एक तो रहती है रेड क्ले ब्रिक्स जो आपको फिगर में शोज है, और दूसरी रहती है फ्लैट ब्रिक। अब मन में तो बहुत सारे सवाल उठते हैं कि यार घर तो एक बार बनाना है तो कौन सी ब्रिक्स अच्छी रहेंगी, मटेरियल कौन सा अच्छा रहेगा। तो आज हम वही देखने वाले हैं कि फ्लैट ब्रिक के बारे में जानने वाले हैं कि फ्लैट ब्रिक कैसे तैयार होती है, उसकी यूजेस क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है और उसके डिसएडवांटेजेस क्या है। तो उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हमें समझना है कि फ्लैट ब्रिक होती कैसे है और क्या होता है फ्लैट ब्रिक में। तो बेसिकली फ्लैट ब्रिक जब बनती है तो उसके इंग्रेडिएंट जो होते हैं वो होते हैं इसमें कि 60% जो है इसमें फ्लैश यूज किया जाता है। और व्हाट इज मीन बाय फ्लाई ऐश, तो बेसिकली जो बड़े बड़े कारखाने होते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होती है, मेनली जैसे कि स्टील जो प्लांट है उसमें कोयला जो है वो जलाया जाता है। तो उस कोयले से जो भी राख हमें मिलती है उसी को हम फ्लैश बोलते हैं। तो ये जो फ्लैश है ये टोटली वेस्ट मटेरियल है। इस वेस्ट मटेरियल को हम यूज करते हैं हमारी ब्रिक्स में। तो फ्लैश ब्रिक में मोरली अबाउट 60% जो है वो फ्लैश यूज की जाती है। देन इसमें जो है 30% जो है वो सैंड या फिर स्टोन डस्ट जो है वो मिलाया जाता है। देन इसका 10% में जो आता है वो आता है इसका सीमेंट या फिर लाइम जो है वो 10% में इसको मिलाया जाता है। इसी के साथ इसके अगर और इंग्रेडिएंट की बात करते हैं तो ये फ्लैश, सीमेंट और स्टोन डस्ट के साथ वाटर, देन एल्यूमिना पाउडर और जिप्सम भी इसमें मिलाया जाता है। अब जिप्सम का काम क्या होता है, तो जिप्सम जो है वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ गेन करने में प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और एल्यूमिना पाउडर क्या करता है, तो एल्यूमिना पाउडर अपने केमिकल के साथ रिएक्शन करके उसको स्ट्रक्चर को लाइट और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यूज होता है। तो बेसिकली अगर मैं बात करता हूं रेड ब्रिक की और फ्लैश ब्रिक की, तो दोनों में से ये दोनों जो ब्रिक्स है ये सेम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। बट अगर मैं उसकी वेट की बात करता हूं तो आपकी जो रेड ब्रिक है वो हेवी रहेगी, वेटेड रहेगी। आपकी जो फ्लैश ब्रिक है ये लाइट वेटेड रहेगी। अब इसका काम क्या होगा लाइट वेट का, तो बेसिकली जब हम बात करते हैं बड़ी राइज हाई राइज बिल्डिंग की, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की, तो बड़ी बिल्डिंग्स बनाते टाइम हमें ये याद रखना रहता है कि आपके ग्राउंड स्टोरी पे या आपके सॉइल पे जो है वो लोड जो ट्रांसफर होते रहता है वो लोड जो है वो कम कम लोड आते जाए। अब ये लोड जो है अगर मैं आपका हेवी जो वेटेड मटेरियल है अगर यूज करता हूं तो उसकी वजह से क्या होगा कि आने वाला जो लोड है आपके स्ट्रक्चर पे वो बढ़ जाएगा। तो अगर आपको स्ट्रक्चर का लोड कम करना है तो आपको लाइट वेटेड मटेरियल यूज करना पड़ेगा। तो लाइट वेटेड मटेरियल में आता है हमारा फ्लैश ब्रिक। देन इसके कुछ एडवांटेजेस हैं तो वो हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट एडवांटेजेस है इट रिड्यूस डेड लोड ऑन ए स्ट्रक्चर ड्यू टू लाइट वेट। अब बात करते हैं कि डेड लोड की। अब डेड लोड मतलब क्या होता है, तो जनरली डेड लोड इज नथिंग बट द सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर मैं बहुत ज्यादा वेटेड मटेरियल यूज करता हूं तो हमारे स्ट्रक्चर का लोड जो है वो बढ़ते जाएगा। अब लोड बढ़ने से क्या होता है कि जितना ज्यादा लोड आते रहेगा उतने बड़े बड़े हमारे कॉलम और उतने बड़े बड़े हमें क्या करना पड़ेगा, बीम जो है वो यूज करने पड़ेंगे। अगर कॉलम और बीम ज्यादा यूज हुए तो बेसिकली है कि कॉस्ट जो है वो ज्यादा लगेगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि लोड जो है हमेशा कम करना है। तो हमारा जो फ्लैट ब्रिक है वो क्या करता है, तो नियरली अबाउट इसके 30 से 35%, 30 से 35% तक इसका लोड जो है वो कम कर देता है। देन जो इसकी वेट, अगर मैं ब्रिक्स की बात करता हूं, दोनों ब्रिक्स आप हाथ में लो और दोनों का वेट देखो तो नियरली अबाउट ये 40% जो है वो क्या रहेगी आपके कन्वेंशनल ब्रिक से लाइटर रहेगी या वेट उसका कम होगा। तो ये हमारा पहला एडवांटेज हुआ कि हमारे जो स्ट्रक्चर पे आने वाला लोड है वो उसको कम कर देता है। देन सेकेंड क्या है हमारे पास, तो सेकेंड एडवांटेज है हमारे पास सेम नंबर ऑफ ब्रिक कवर मोर एरिया देन क्ले ब्रिक्स। अब होता कैसे है कि हमारी जो क्ले ब्रिक्स आती है वो यूनिफॉर्म साइज में नहीं आती, क्योंकि इसको क्या करना पड़ता है, जो रेड ब्रिक रहती है क्ले ब्रिक, इसको हम क्या करते हैं मोल्ड में बनाते, देन उसको बर्न करते, जलाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये एक साइज में नहीं आ पाती है। लेकिन हमारी जो फ्लैट ब्रिक है वो सारी की सारी एक साइज में रहती है।
तो इसकी वजह से हमें नंबर ऑफ ब्रिक जो है वो कम लगती है। तो ये भी एक इसका एडवांटेज हुआ। देन हमारे पास थर्ड एडवांटेज है हाई फायर इंसुलेशन। सो अब क्या होता है कि क्ले ब्रिक्स में जो कुछ इंग्रेडिएंट रहते हैं वो फायर को पकड़ लेते हैं, ये गर्म होती है। लेकिन फ्लाई ऐश ब्रिक में क्या रहती है, तो फ्लाई ऐश रहती है, ठीक है, मतलब राख रहती है। तो राख जो है वो क्या होगी, फायर इंसुलेशन रहेगी, मतलब वो फायर को या आग जो है वो एकदम से पकड़ नहीं लेगी, ठीक है। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो फायर इंसुलेशन बन जाएगा। देन हमारा फोर्थ एडवांटेज है ड्यू टू हाई स्ट्रेन प्रैक्टिकली नो ब्रेकेज ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट एंड यूज। तो बेसिकली क्या होता है कि मोस्ट ऑफ दी ब्रिक्स जो होती है वो ट्रांसपोर्ट करते समय, गाड़ी में लाते समय और यूज करते समय जो है उसकी ब्रेकेज हो जाती है, टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन फ्लाई ऐश ब्रिक जो है वो स्ट्रेंथ हाई रहती है, इसमें जो ब्रेकेज होने के चांसेस है, टुकड़ा होने के चांसेस जो है वो बहुत ही कम रहते हैं। तो आपका वेस्ट ऑफ द मटेरियल है वो बहुत ही कम रहेगा। देन नेक्स्ट हमारा एडवांटेज है ड्यू टू यूनिफॉर्म साइज ऑफ ब्रिक mortar required for joints and plaster reduces almost by 50%। तो मैंने आपको वही बताया था कि पहले इसका शेप एंड साइज जो रहता है फ्लाई ब्रिक का, जैसे आप देख रहे हो ये प्रॉपर शेप एंड साइज में रहता है, इसके कॉर्नर जो है वो प्रॉपर रहते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब हम मोटर डालते हैं, मतलब जब हम ब्रिक वर्क करते हैं तब उसमें जो मोटर रहेगा वो कम लगेगा। और प्लास्टर के टाइम पे भी क्या है कि ये सरफेस जो है इसकी इवन रहती है, मतलब ये सारी ब्रिक जो है एक साइज की रहती है, कम ज्यादा नहीं रहती। तो इसकी वजह से जो भी प्लास्टर बैठता है वो यूनिफॉर्म बैठता है। तो हमारा जो मटेरियल है मोटर का, सीमेंट और सैंड जो है वो क्या है 50% तक हमारी बच जाती है। देन नेक्स्ट हमारा एडवांटेज है ड्यू टू लोअर वाटर पेनिट्रेशन सीपेज ऑफ वाटर थ्रू ब्रिक्स इज कंसिडरेबली रिड्यूस। सो होता क्या है कि अगर मैं दोनों ब्रिक की बात करता हूं, रेड ब्रिक और फ्लाई ब्रिक, अगर आप इसको पानी में रख देते हैं तो आप ये देखेंगे कि आपकी जो रेड ब्रिक है वो ज्यादा पानी अब्सॉर्ब कर लेती है, लेकिन फ्लाई ब्रिक जो है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में पानी अब्सॉर्ब करती है। अब होता क्या है कि जब अगर हम रेनी सीजन की बात करते हैं तो जब बारिश होती है जोर से, तो ये जो रेड ब्रिक है हमारी क्ले ब्रिक वो ज्यादा पानी सोख लेती है। इसकी वजह से क्या हो सकता है कि आपकी वॉल में जो है वो डैम्पनेस आ सकती है, मतलब आपके वॉल में जो है वो गिलन आ सकती है, ठीक है, जो मॉइस्चर है वो पकड़ सकता है। लेकिन फ्लाई ब्रिक जो है वो उतना ज्यादा क्वांटिटी में मॉइस्चर अब्सॉर्ब नहीं करती है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये हमारी जो गिलेंस है या फिर मॉइस्चर है, डैम्पनेस है, इससे क्या करते हैं हमें छुटकारा देगा। देन इसका लास्ट एडवांटेज है हमारे पास ब्रिक डू नॉट रिक्वायर्ड सोकिंग इन वाटर फॉर 24 आवर, ठीक है। अब होता क्या है कि जब हम हमारे आईएस स्टैंडर्ड्स है, आईएस स्टैंडर्ड क्या कहते हैं कि अगर मुझे ब्रिक वर्क करना है तो रेड जो ब्रिक रहेगी, जो लाल वाली ब्रिक है अपनी, उसको कम से कम 2 घंटे पहले, मतलब 24 घंटे तक उसको पानी में रखना चाहिए, तभी उसके बाद यूज कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो फ्लाई ब्रिक है इसको पानी में रखने की जरूरत नहीं है, इसको वाटर सोकिंग की जरूरत नहीं है, इसको अगर हम सिंपल ऐसा स्प्रिंकल भी कर देते हैं वाटर तो भी चल जाता है। तो ये कुछ इसके एडवांटेज थे। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की कि ये इसको क्यों कहां पे यूज नहीं कर सकते। तो बेसिकली क्या होता है कि इसका जो मोर स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ जो है इसके डिपेंड करता है इसके मैकेनिकल मिक्सचर पे, ठीक है। अगर मिक्सचर अच्छा हुआ, जैसे कि मैंने क्वांटिटी बताई थी कि 60% फ्लाई ऐश, 30% क्या चाहिए हमें सैंड या फिर स्टोन डस्ट और 10% चाहिए सीमेंट। अगर ये सेम रहता है तो ही जो मिक्सचर है वो अच्छा बनेगा, हमारी ब्रिक जो है वो अच्छी बनेगी, अदरवाइज इसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो सकती है। तो ये बात आपको याद रखना है, ये डिसाइडेड हुआ पहला। देन अगर आप जितनी बड़ी बड़ी साइज की ब्रिक्स अगर यूज करते हो तो उसमें ब्रेकेज होने के, मतलब टूटने के चांसेस जो है वो ज्यादा रहते हैं। इसमें बहुत सारे टाइप्स के या साइज की जो ब्रिक्स है वो आती रहती है। तो हमें क्या करना है, जितना बड़ा साइज का ब्रिक आप यूज करते हो उतने ब्रेकेज के चांसेस ज्यादा रहेंगे। और इसका लास्ट जो डिसएडवांटेज है वो मेन है कि इट हैज द हाई थर्मल कंडक्टिविटी। अब थर्मल कंडक्टिविटी मतलब क्या, तो जो भी कोल्डर रीजन रहते हैं जहां पे गर्मी बहुत ज्यादा रहती है उस जगह पे हम ये ब्रिक यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते, तो क्योंकि ये जो क्या करती है कि गर्मी के दिनों में ये ब्रिक बहुत ही गर्म हो जाती है, जिससे आपका स्ट्रक्चर जो है, आपका घर जो है वो गर्म कर देती है। इस तरह से हमने क्या किया कि फ्लाई ऐश ब्रिक के बारे में
जान लिया है। ऐसे ही आगे ही और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मटेरियल जो है उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।